भोलेनाथ सच में ही दिल से बहुत ही महान है, बहुत ही दानी है। भगवान शिव को यूं ही दानी और भोले नहीं कहा जाता। एक लकड़हारा यूं ही पेड़ पर बैठकर बेल की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता है और भगवान उसको पूजा मानकर उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। वैसे ही महादेव ने त्रिशूल को और डमरू और नाग को धारण किया। महादेव ने दुनिया का संहार करने के लिए इन सभी चीजों को धारण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कराने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की और माँ गंगा जैसे ही उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आने के लिए मान गई। लेकिन माँ गंगा ने अभिमानवश भागीरथ को कहा कि मेरा वेग इतना ज्यादा होगा कि पृथ्वी उसको सहन नहीं पाएगी और रसातल में चली जाएगी। तभी भगवान शिव ने से उन्होंने आग्रह किया और भगवान शिव की तपस्या की। भागीरथ ने कई सालों तक भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव उनकी आराधना से खुश हुए और उनको वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने सारी कहानी शिव को बताई और शिव ने जैसे ही गंगा को धरती पर आने का समय हुआ तो अपने जटाओं में रोक लिया। शिव ने गंगा के अभिमान को तोड़ने के लिए गंगा को जटाओं में कैद किया। हालांकि गंगा कई माफी मांगने पर उसको छोड़ भी दिया, लेकिन इस प्रकार गंगा का अभिमान तोड़ते हुए उसको अपने सर पर अपने जटाओं में धारण किया। दूसरा, भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा धारण करने की कहानी भी शिव पुराण में मिलती है। राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था और चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से करते थे। दक्ष की बाकी पुत्रियों ने उनके साथ शिकायत लगाई कि चंद्रमा उनको प्यार नहीं करते, सिर्फ रोहिणी को ही प्यार करते हैं। इसी कारणवश राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और वे क्षय रोग से ग्रसित हुए। इस रोग से बचने के लिए चंद्रमा ने शिव की पूजा की और शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और उनको प्राणों की रक्षा की और चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया। लेकिन आज भी वर्तमान समय में चंद्रमा के बढ़ने और घटने का कारण राजा दक्ष का श्राप ही है। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र आरंभ से ही आता है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार और शिव पुराण में एक कथा कही गई है कि जब भी शिव प्रकट हुए तो उनके साथ ही सत, तम, अर्ज व असर ये तीनों गुण थे। इन तीनों गुणों को भगवान शिव ने त्रिशूल के रूप में परिवर्तित किया और अपने हाथ में रखा। शिव ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के साथ अपने हाथ में धारण किया और दुनिया के उद्धार के लिए उपयोग किया। शिव के गले में लिपटा हुआ नाग आखिर कौन है? शिव ने अपने गले में उसको धारण क्यों किया है? इस बात का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही शिव की भक्ति में लीन रहते थे और तभी सागर मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया और शिव ने उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अमरता का वरदान दिया और अपने साथ रखने का निर्णय किया। तभी से शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया। सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया। कथा मिलती है कि जब मां पार्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने बीना के स्वरों में सृष्टि में ध्वनियों का संचार किया, लेकिन वे ध्वनियां सुर व संगीत रहित थी। वह शिव ने नृत्य किया व ध्वनियों से ही संगीत के धुन का ताल आरंभ हुआ। कहा जाता है कि शिव ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि उसी डमरू की ध्वनि से माँ सरस्वती के संगीत के धुन व ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप भी माना जाता है। यह थी कहानी भोलेनाथ की कि आखिर भोलेनाथ ने क्यों अपने गले में नाग और हाथों में त्रिशूल और डमरू और सिर पे गंगा और चंद्रमा को धारण किया है। क्या आप इस जानकारी को पहले से जानते थे? अगर आप इस जानकारी को जानते थे तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक
और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए नई से नई धार्मिक जानकारियाँ लेती आती रहूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।